गुड मॉर्निंग आशीष। कल शाम से मैं भी ये सोच रहा हूँ कि बेचा किसने आखिर, है ना। जब एफआईआई डीआई बाहर थे, इंडेक्स प्लेसमेंट स्ट्रांग थी, तो किसने बेचा? यक्ष प्रश्न यही है। खैर, यक्ष प्रश्न का उत्तर ये है आशीष कि अगर लिक्विडिटी अच्छी है, प्राइस ऊपर नहीं टिक पा रहा है, सिंपली इट्स ए लैक ऑफ कन्विक्शन, और एक डाइवर्जेंस है बिटवीन लिक्विडिटी पैटर्न और प्राइस बिहेवियर। इसको सीधे ऐसे समझ लेते हैं। अब आप इस व्यू को प्राइस से मैच करके देखिए कि क्या हुआ। कल बाजार ने जो हाई लगाया, दैट वाज 650। ये क्या था? ये लास्ट ड्यू एवरेज, यानी आपने लास्ट एवरेज पे जाके कह दिया ना जनाब, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, कन्विक्शन नहीं है। क्या था वो? कॉल राइटर्स का जोन। आपने कहा जनाब नहीं, इन सर्कमस्टेंसेज में विद इफ्स एंड बट्स एंड डाउट्स मैं इस जोन के ऊपर अभी नहीं जाऊंगा, भले ही प्राइस की कुछ भी हो, लिक्विडिटी पैटर्न कुछ भी हो, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। लास्ट ड्यू एवरेज और कॉल राइटर्स के जोन को आप नहीं बाइसेक्ट कर पाए और आप पीछे आ गए। मुझे इन सब स्टैट्स पे एक चीज़ जो थोड़ा भयभीत कर रही है आशीष, निफ्टी आईटी ने कल थोड़ी स्टेबिलिटी देखी और स्टॉक फ्यूचर्स ने कुछ कल लॉन्ग भी देखे। आई थिंक बैंक निफ्टी थोड़ा टायर्ड नजर आ रहा है। मुझे सिर्फ एक दिक्कत इस बात की है, आपका निफ्टी आईटी पहले कोलैप्स हो रहा था, बैंक निफ्टी आपको सेव करता था, बट इट सीम्स, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी टायर्ड है, एक छोटे से डिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। मैं शुरू में ही कहूँगा, ये मेरी पूरी की पूरी रणनीति इसी पर आधारित है। खैर, मैं शुरुआत करूंगा एफआईएस के पैटर्न से, लिक्विडिटी पैटर्न से। स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हमने बातचीत करी, कैश में वो दोनों ही, अगर आप देखें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर अच्छा था। 3,000 करोड़ रुपए की एफआईएस की बैंक, डीआईएस की करीब 51 से 19 करोड़ की बैंक, ह्यूज ह्यूज। अगर आप देखें कैश था बाजार में, बट प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं था। 268 करोड़ का एफआईएस ने बाय किया। इंडेक्स 2900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए, लॉन्ग काटे 1300 कॉन्ट्रैक्ट, बट अल्टीमेटली द इंपैक्ट ऑन नेट शॉर्ट इज गुड। अब उनके नेट शॉर्ट और फर्दर रिड्यूस होकर 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये भी अच्छी बात है। और उनके स्टैट्स को देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग है, 1,357 करोड़ रुपए की 32,000 कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, यानी सारा बोर था अगर आप देखें हर तरफ से, कैश, इंडेक्स, स्टॉक फ्यूचर्स। और एक और अच्छी बात है कि 93,000 पुट शॉर्ट आई हैं, लेकिन याद रखिएगा उसके अगेंस्ट 82,000 कॉल भी शॉर्ट है। तो एज ऑफ नाउ इट सीम्स कि एक्सपायरी डे है और हमारे सामने टफ कॉल राइटर जोन भी है, पुट राइटर जोन भी है। अपने आप को वोलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। लेके आइए स्क्रीन पे जरा पिरामिड्स, सीधे पिरामिड्स लेके आइएगा। आपको नजर आएगा जब बाजार ने कल 650 से एक रिवर्सल लिया, लास्ट ड्यू एवरेज 50 डेमा से रिवर्सल लिया, कॉल राइटर्स ने तुरंत उस बिहेवियर को कैप्चर करके अपनी पोजिशनिंग जो थी वो इन 3 स्ट्राइक्स पे स्ट्रॉन्ग कर ली। आप देखिए जरा, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि 2500-500 पे पुट राइटर भी है, बट स्टिल कॉल राइटर्स वहां पे ओवरटेक कर गए 600 पे, 700 पे। ये सिंपली रिफ्लेक्ट करता है लो कन्विक्शन, नहीं जनाब यहां से आगे नहीं, है ना। तो इंडेक्स पीछे आ गया, ह्यूज कॉल राइटर्स कन्विक्शन। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस सेशन को? देखिए, सिंपली अभी हम प्राइस और एवरेजेस को वरीयता देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, और हम एक रेंज पे फोकस करेंगे आशीष। लेके आइए बेस 1 स्क्रीन पे। इस बात को देखते हुए कि निफ्टी आईटी थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, थोड़ा सा कन्विक्शन बेस 1 पे रखते हैं। वो हल्का सा पुट राइटर्स का जोन भी है और वो 3-4 बार एक स्विंग प्रोवाइड कर चुका है। इस ट्रैजेक्टरी के आसपास एक रिवर्सल प्ले करेंगे आशीष। एक रिवर्सल ट्रेड कहां तक के लिए? RS1 तक के लिए। और RS1 क्या है? वही कल का स्विंग हाई। और वो क्या है? मल्टीपल एवरेजेस एंड कॉल राइटर्स जोन। तो मेरा बिलीफ, मेरा व्यू सारा का सारा अभी तक यहीं पर स्थापित है कि मैं एक ट्रेड लूंगा बेस 1 से लेकर RS1, और RS1 अगर रिजेक्ट कर रहा है तो सेल ट्रेड भी करेंगे। ब्लास्ट आउट ऑफ दिस रेंज वो तभी पॉसिबल है जब आप 651 के ऊपर ट्रेड करें, दैट मींस आप 50 डिमा को क्रॉस करें और 700 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाए। इन दैट केस RS2 खुल जाएगा। अब RS2 क्या है? RS2 का मतलब यह है कोई एवरेज ड्यू नहीं है। RS2 का मतलब यह है कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉल राइटर्स एग्जिट ढूंढ रहे हैं, तो वो पिक्चर ड्रॉ होगी, एक स्ट्रॉन्ग केस होगा। बट फिर कह रहा हूं, अभी हम सिर्फ एक धारणा मान के चल रहे हैं कि निफ्टी आईटी स्टेबल हो गया। इन एनी केस वायलेशन ऑफ बेस 1 अल्टीमेटली बेस 2 को खोल देगा। और बेस 2 क्या है? 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। याद रखिएगा, अभी तक हमने 200 डे को छुआ नहीं है, टच नहीं किया है। माइट बी वो ड्यू हो। सो एक पिक्चर अपने जहन में इसकी जरूर रखिएगा। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे देखिए, छोटी रेंज में ट्रेड दे रहा है ना। कल भी बात की थी मैंने, 10 डेमा का कोई ट्रेड मिले तो पिक कर लीजिएगा, लेकिन 61,300 61,350 के ऊपर का इंडेक्स लग नहीं रहा है, वो प्रॉफिट टेकिंग का जोन होगा, वहीं जाके कोलैप्स हो गया। एक बार जरा प्लेसमेंट लेके आई ऑप्शंस की। 61,000 पे कॉल पुट का प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग OI इंडिकेट करता है कि प्राइस अभी अपने अंदर इतना कन्विक्शन नहीं जुटा पा रहा है कि मैं और ऊपर जाऊं या फिर नीचे जाऊं।
पर मुझे लग रहा है, मुझे चार्ट्स पे इंडिकेटर्स पे एक टायर्डनेस नजर आ रही है आशीष, और मुझे लग रहा है एक निफ्टी बैंक ड्रिफ्ट, एक कोलैप्स और एक मिनी कोलैप्स मतलब देगा। वो क्या है कोलैप्स का मतलब, लेके आइए बेस वन। किसी भी सूरत हाल में वेट कीजिए एक डिप का टुवर्ड्स 6700 एंड 547। ये है 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी। अगर यहां पे बैंक निफ्टी मिल जाए ना तो उससे ग्रैब कीजिएगा, दैट 764 एंड 543। ये 20 डेमा का अगर टच हो जाए तो ये टायर्डनेस दूर हो जाएगी आशीष, और उस ट्रेड को पिक कीजिए। और अभी भी सूरत हाल में, किसी भी सूरत हाल में अभी हमें हर ट्रेड को, वेदर इट्स पोजिशनल या फिर कल का या फिर इंट्राडे, RS1 के आसपास एग्जिट करना है। ये जोन मल्टीपल टाइम रिवर्सल दे चुका है, इसमें हम अभी भी कह रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को बुक करिए। नया फ्रेश अप मूव बैंक निफ्टी में तब आएगा जब आपको एक क्लोज 567 के ऊपर डिसाइसिवली मिल जाएगा आशीष। बिल्कुल ठीक।